बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने अपने चौथे सबक को शुरू कर रखा है, उसका हमने आगाज कर रखा है और मुख्तलिफ हिस्सों में अब तक हम उसको पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 4.5 यानी चौथे सबक का 5वां हिस्सा, और आप बखूबी वाकिफ है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि सबक है हमारा पाकिस्तान के रसूम व रिवाज। हमने इसमें ज़ुबान शनासी की झैल में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की, मुख्तलिफ हासिलात ताल्लुम जो है उनको सरगर्मियों के ज़रिए, सवालात के ज़रिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों के ज़रिए सीखा। इसके अलावा सबक जो था हमारा, हमने उसकी मिसाली बुलंदखानी कर ली, आपने उसको पढ़ा, उसको समझा। उसमें आपने कुछ चीज़ें जैसे इस्तेसानी जुमले और तनकीदी जुमले, उन जुमलों के ज़रिए उस पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करना सीखा। प्यारे बच्चों, आज जो चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं या आपके आज के सबक में शामिल जो हासिल ताल्लुम है वो कुछ इस तरह से है कि रोजनामचा या डायरी लिख सकें। आपने रोजनामचा लिखना या डायरी लिखना सीखना है। क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये हम आज के सबक में देखेंगे, लेकिन उससे कबल हम देख लेते हैं अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह मुझे उन लोगों में शुमार कर ले जो नेक काम करें तो खुश हों और जब बुरा काम करें तो इस्तग़फ़ार करें। इब्ने माजा से ये रिवायत ली गई है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ, उनकी जो दुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक काम करने के लिए अल्लाह से जब दुआ की कि जब मैं नेक काम करूं तो मैं खुश हूं, यानी दिल मुतमईन हो, दिल पे किसी किस्म का बोझ ना हो, किसी किस्म की आवाजारी या तकलीफ का शिकार ना हो। लेकिन अगर बुरा काम करें तो इस्तग़फ़ार करें, यानी वो लोग जिनको अच्छाई और बुराई में, नेकी और बदी में तमीज़ हो, उसका फ़र्क वाज़े हो, उनका उसके फ़र्क को वो जानते हो, तो अल्लाह ताला से अगर कभी वो दानिस्तगी या नादानिस्तगी में कोई गलती सरजद कर लें तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, कोशिश किया करें। वैसे भी आपको पता है कि हमें ये सुन्नत नबी से भी हमें वाज़े या हमें पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कम से कम 70 मरतबा तौबा किया करते थे, इस्तग़फ़ार किया करते थे। हमें इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हम कौन सी गलती, कौन सी कोताही हमसे सरजद हो रही है, और अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जाए कि ऐसा वक्त आ जाए कि हमारी ज़िंदगी का वो वक्त जो है, जो हमें इस दुनिया में गुजारने के लिए दिया गया, वो ख़त्म हो जाए और हम अपने किसी गलती या किसी गुनाह पे अल्लाह से तौबा ना कर सकें। प्यारे बच्चों, पहले हम कर लेंगे दोहराई। दोहराई में कल आपने पढ़ा वंगार। ये पंजाब के देहात में राइज एक रस्म है, बखूबी आपके जहन में होगा, कल हमने इस पे काफ़ी बात की थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पंजाब के हवाले से इस एक रस्म का नाम आ रहा है, नाम है इसका वंगार, और पंजाब में इस राइज एक रस्म है। आप इसकी अच्छाई या बुराई के बारे में अपनी राय दें, यानी अपना इस्तेहसानी या तनकीदी रद्द-ए-अमल वंगार के बारे में पंजाब में रहते हुए अपना रद्द-ए-अमल जो है उसको जाहिर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मौलिमा को चंद जुमलों में इस रस्म के बारे में, इसकी अच्छाई या बुराई, मतलब इस्तेहसानी या तनकीदी जुमले जो आप कहना चाहते हैं, जो रद्द-ए-अमल आप जाहिर करना चाहते हैं, वो कीजिए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, जिस वक्त आप किसी तकरीब से वापस आते हैं, किसी मेले से वापस आते हैं, हो सकता है आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ, अपने हम जमातों के साथ कहीं गए हुए हो, आपके स्कूल में कोई पार्टी हो, कोई ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम हो, जब आप वहाँ से घर आते हैं किसी भी ऐसे जगह से जहाँ से आपने कुछ सीखा हो या बहुत खुश हो या आपने वहाँ बहुत लुत्फ हासिल किया हो, तो आपके दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं जिनको आप ये चाह रहे होते हैं कि कोई फौरन आपसे सुने, आप उसको अपना हाले दिल, अपने वहाँ का तमाम अहवाल जो है वो फौरन सुनाएं। आमतौर पे ये बातें जो है बच्चे घर जाके या तो अपनी अम्मी से करते हैं या अपनी बाजी से करते हैं, क्योंकि एक कुदरती तौर पर ये रिश्ता ऐसा रखा गया है कि वालिदा जो है वो बात को, बच्चों की बात को बहुत गौर से सुनती हैं और बहुत ध्यान से सुनती है, या बड़ी बहन घर में मौजूद हो तो वो भी सुनती है। कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप घर जाएं तो आपके घर में अम्मी या बाजी ना हो, और अगर वो घर में मौजूद हों लेकिन उनको उस दिन फुर्सत ना हो कि वो आपकी तमाम जो बात है, कहानी जो है, जो आप उनको सुनाना चाह रहे हैं, वो सुन सकें, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, या आप किस चीज़ को आप चाह रहे हैं कि आप फौरन से वो तमाम बातें
जो आपने वहां पे देखी या जो आपको अच्छी लगी, जो आपको नहीं अच्छी लगी, किसी को बताएं, किसी से अपनी वो बातों को बांटें, तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल। जिस वक्त आप देखते हैं कि कोई आपसे नहीं आपकी बात सुन रहा, तो उस सूरत में आपको चाहिए कि आप अपना एक रोजनामचा मुरतब कर लें, यानी अपनी एक डायरी लिखें। उससे क्या होता है कि आप रोजनामचा नवीसी या डायरी लिखना एक ऐसा दिलचस्प काम है कि जो आपको आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में बहुत फायदा देता है। किस तरह से कि आमतौर पर यह काम जो है ये सोने से पहले किया जाता है। अब वजह क्या है सोने से पहले इस काम को करने की? कि तमाम दिन का अहवाल सुबह जागने से लेके शाम तक आपने अपने पूरे दिन को अपने जहन में दोबारा से लाए, उस दिन के बारे में सोचा आपने कि आज के दिन में क्या खास बात हुई है, कौन कौन से खास चीजें हुई हैं, कौन कौन से खास काम हुए। रात को जब आप सोने से पहले इस काम को करेंगे तो सारे दिन की रुदात अच्छी या बुरी दोबारा बात आ जाती है जो हमने सबक में सीखे, इस्तेहसानी और तनकीदी रद्द अमल या जुमले, अच्छी या बुरी जैसी भी हो डायरी में लिख दी जाती है। इससे इंसान के दिल का गुबार भी निकल जाता है और उस दिन के सब हालात भी कलमबंद होकर महफूज हो जाते हैं। यानी आप उस वक्त जो भी महसूस कर रहे थे, आप किसी बात से खुश हैं, आप अपने खुशी के तासुरात लिखेंगे। आप किसी के रवैये से, किसी के रद्द अमल से, किसी की बात से दिल बर्दाश्ता हैं, आप अपना वो रद्द अमल जो नहीं जाहिर कर सके अपनी डायरी में, अपने रोजनामचे में तहरीर करेंगे। उससे क्या फायदा होगा? एक तो आपको लगेगा कि आपने अपनी बात किसी से बयान की, किसी को सुना दी, अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया और उसको महफूज भी कर लिया। डायरी हमारी अच्छी बुरी यादों का तहरीरी मुरक्का होती है, यानी एक जमा करने की चीज है, जिसमें एक ऐसी चीज है, एक ऐसा खजाना है, एक ऐसी पिटारी है जिसमें आपकी अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें जो है वो महफूज होती हैं। हम जब भी इसका कोई सफा खोलते हैं तो हर याद जिंदा हो जाती है। आप अगर इसको अभी से अपना मामूल बनाएं, अपनी डायरी लिखना या रोजनामचा लिखना, तो आपको अंदाजा होगा जब आप मैट्रिक कर लेंगे और आप अपनी जमात पंजम की या जमात चहारम या जमात शिशम की डायरी खोलेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको बहुत सी वो चीजें जो शायद वक्त के साथ साथ आपके जहन के पिछले हिस्से में चली गई हैं, जिन पे गर्द जम गई है, वो यादें दोबारा से ताज़ा हो जाएंगी और आपको बहुत हैरत होगी, खुशगवार हैरत होगी कि जिस वक्त ये वाकया रूनुमा हुआ था तब आपके जज्बात क्या थे और उस वक्त पढ़कर आप इसको कैसा महसूस कर रहे हैं। डायरी बेहद जाती और निजी चीज है। ये एक इंतहाई अहम और जरूरी नुक्ता है डायरी या रोजनामचे के लिए। प्यारे बच्चों, इस बात को अपने जहन में बिठा लें, गिरा से बांध लें कि डायरी एक इंतहाई जाती चीज है जिसमें आप अपनी जात से मुतल्लिक, अपने से जुड़े हुए लोगों से मुतल्लिक, रिश्तों से मुतल्लिक वो एहसासात और वो जज्बात लिखते हैं जो शायद आप उस वक्त किसी और से बयान नहीं कर पाते। ठीक है, किसी की डायरी चोरी छुपे पढ़ना बहुत बुरी बात है। ये एक डायरी लिखने का और डायरी किसी और की डायरी को पढ़ने के लिए आपने अपने इस नुक्ते को खास तौर पर जहन में रखना है। बड़ी शख्सियात की डायरी उनके वफात पा जाने के बाद अक्सर छापी जाती हैं, जिनका मकसद बड़े लोगों का अंदाज़े जिंदगी और उनके ज़ाती ख्यालात और एहसासात को समझना होता है। आपने शायद सुना हो या आपने कभी इसका पढ़ा हो किसी किताब में कि तो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात, चूंकि पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ख़तो किताबत के ज़रिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती थी, तो अहम शख्सियात जो होती थी उनके खतूत को जमा करके उनको किताब की शक्ल दी जाती थी और मकसद क्या होता था कि लोगों को उनका तर्ज हयात, उनका ज़िंदगी गुजारने का जो अंदाज है उससे वाकफियत हो, वो भी उस चीज़ को अपना सकें। ये था हमारा आज का वो काम जिसको आपने करना है, जिसको करने के मैंने आपको फ़वाइद, नुकसानात, क्यों किया जाता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मुस्तकबिल में आप इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बताया। अब इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक इनफरादी सरगर्मी करनी है। इनफरादी सरगर्मी इस तरह से है कि आपने अपने आज के दिन भर की मसरूफियात को डायरी की सूरत में लिखना है। हो सकता है कि अभी आपकी जो उर्दू की क्लास हो रही हो, उर्दू का ये जो पीरियड है ये पहला हो, तो इस सूरत में आपने कल की डायरी लिख लेनी है। ऐन मुमकिन है कि आपकी अभी उर्दू की जो जमात हो रही हो, उर्दू जिस वक्त आप पढ़ रहे हो या आपके आज के दिन का आखिरी पीरियड हो, तो उस सूरत में आपने ये करना है कि अब तक, सुबह से अब तक जितने गुजरे हुए वक्त में जो अहम वाक़या आपको लग रहा है या जो ऐसी बातें आपको लग रही है कि किसी मजमून में आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, वो लिखना है। और अगर सुबह का वक्त है, सुबह आप पढ़ रहे हैं, तो कल की डायरी लिखें। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से 5 मिनट में इस इनफरादी सरगर्मी को कीजिए।
यकीनन आप लोगों ने ये सरगर्मी सर अंजाम दे ली होगी। अब आप लोग करेंगे एक गिरोही सरगर्मी। गिरोही सरगर्मी कुछ इस तरह है कि जमात के सब बच्चों को 4 ग्रोहों में बांट दिया जाए। हर ग्रोह को मुअल्लिम या मुअल्लिमा एक खास रस्म के बारे में मुदर्जा झैल सरगर्मी करने के लिए कहें। ठीक है, रसूम व रिवाज से मुतल्लिक तस्वीर कॉपी पर चिस्पा करें और जमात में उन रसूम व रिवाज की तफसीलात बताएं। उसके लिए अगर आपके पास आपकी जमात में कोई पुराने अखबार पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी पुरानी तस्वीर पड़ी हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, तो आप इसको अभी जमात में कर सकते हैं। वरना ग्रोह की सूरत में आप इस सरगर्मी पे मालूमात जमा करें। जो मुअल्लिम या आपकी मुअल्लिमा जो है आपको जिस सरगर्मी या जिस रस्म के बारे में बताते हैं, आप उस पर बातचीत करें, उससे मुतल्लिका जो मालूमात उनको जमा करें। और अगर आपके पास अभी तस्वीर नहीं है तो इनको फिर आप घर में जाके हर बच्चा एक एक दो दो तस्वीर जमा करे और उसको एक कंप्यूटर शीट पर या एक चार्ट पर बना के अगले दिन भी जमात में ला के दिखा सकते हैं। इस सरगर्मी को आप इस तरह से सर अंजाम दे लें और उसके बाद आप मश्क को अभी जमात में करेंगे। सवाल नंबर 4 है, आपके पास खाली जगह पुर करें। इसको आपने अभी वीडियो को रोकते हुए जमात में करना है और इसके साथ ही आपने एक वर्कशीट में आपके पास पहला सवाल है, आज आपकी सहेली या दोस्त की सालगिरह थी, आपने भी इसमें शिरकत की। इसका हाल रोजनामचा या डायरी की सूरत में लिखें। और सवाल नंबर 2 है आपके पास, अपने स्कूल के कुतुब खाने से किसी मशहूर शख्सियत की डायरी लेकर पढ़े और इसके बारे में अपनी राय दें। यानी फिर वहीं पे बात आ गई तनकीदी या इस्तेहसानी जुमलों में, उसमें आपने अपनी राय देनी है। ठीक है, वर्कशीट आज की वर्कशीट आपने जमात में इसलिए करनी है कि आपका आज का काम स्कूल के कुतुब खाने से मुताल्लिक है। ठीक है, इस सवाल को तो खास तौर पर आप अभी जमात में करेंगे। पहला सवाल हो सकता है आपके पास इतना वक्त ना हो तो इसको आप घर में भी कर सकते हैं। मजीद घर के काम में आपके पास जो चीज शामिल है वो है कि आपके खानदान, इलाके या दोस्तों में खुशी के मौके पर कौन सी रसूमात पर अमल किया जाता है। कोई एक रस्म अपनी ब्याज यानी डायरी में तहरीर करें। ये वो काम था जो हमने आज मुकम्मल किया, जिसमें आपने रोजनामचा लिखना या डायरी लिखना या ब्याज बनाना सीखा। प्यारे बच्चों, इसके आपने फवायद और नुकसानात सीखे। मैंने आपको बताया कि लिखना क्यों जरूरी है, लेकिन लिखकर उसको महफूज करना भी जरूरी है और उसको इस अंदाज में लिखा जाए कि जब बाद में अगर उसको कोई पढ़े तो उससे कुछ ना कुछ सीखे। आपकी ज़ात की आप उसमें तजलील ना हो या आप अपना मजाक खुद ना दूसरों से उड़वाएं। तो कोशिश करें कि डायरी इस अंदाज में लिखें, इसको अपना एक मामूल बनाएं, इसको मस्बत अंदाज में लिखें, मस्बत मामूल बनाएं। इस तरह आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होगा, आपकी लिखने की सलाहियत में इजाफा होगा, सोचने की, जुमला साजी की सलाहियत में इजाफा होगा। प्यारे बच्चों, कल इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।